आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सरल ढंग से किस प्रकार हम नक्षत्रों के द्वारा बीमारियों को देख सकते हैं और बता सकते हैं किसी को भी कि आगे चल के उनको क्या तकलीफ हो सकती है और वो क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे कुछ बेसिक्स हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, यदि आपका लग्न और लग्नेश बहुत स्ट्रांग होंगे तो लग्नेश के जो भी नक्षत्र हैं विंशोत्तरी दशा के अनुसार, यदि उनमें कोई ग्रह होंगे तो उनमें ये शक्ति होगी कि वो अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में आपको इतना मनोबल दें कि आप कोई भी बीमारी से बाहर निकल सकें। पंचम भाव के पंचमेश के यदि नक्षत्रों में यदि कोई भी ग्रह होगा, खासकर शुभ ग्रह, तो वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है और कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। अब नवमेश के यदि नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, तो उसकी दशा अंतरदशा में या जब चंद्रमा उस नक्षत्र पर से ट्रांजिट कर रहा हो, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा वैद्य मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो कि आपकी परेशानी को पकड़ ले और आपको सही सही इलाज मिल सकता है। ये हुआ 1, 5, 9 में के नक्षत्रों लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के नक्षत्रों का प्रभाव आपकी बीमारियों के लिए। फिर हम देखते हैं बीमारी कौन से नक्षत्रों से देख सकते हैं। षष्टमेश के जो नक्षत्र है वो हमें बीमार कर सकते हैं या हमें कुछ ऐसी परेशानी दे सकते हैं जो ठीक तो हो लेकिन थोड़ा सा समय लगे। पंचम भाव में या पंचमेश के नक्षत्र में यदि कोई यहाँ कोई ग्रह है और उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में आपकी बीमारी ठीक होना बहुत लाजमी है। फाइनली हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी क्या देता है। अष्टम भाव का जो स्वामी है या अष्टमेश के नक्षत्रों में ऐसा माना गया है कि ये क्रोनिक बीमारी देते हैं, वो बीमारी जो लंबे अंतराल तक चलती है या जिसका जो उपाय है या जिसका कॉज हमें बहुत जल्दी मालूम नहीं पड़ता, जिसके कारण हमें काफी भुगतना पड़ता है। और खासकर यदि अष्टमेश शनि हो तो वो बहुत लंबी बीमारी देता है, क्योंकि शनि स्वयं धीरे धीरे चलते हैं और यदि उसमें कोई ग्रह बैठ जाए तो फिर उसका क्या कहना। तो आइए हम इसको चार्ट्स पर लगाएं। हमने आपको बोला था कि हम आइंस्टाइन और जो एक और चार्ट हमने उस पिछले बार लिया था हमारे इसी सीरीज में, वो हम लेके देखेंगे। क्योंकि ये चार्ट्स हमने वापस इसी के लिए दोबारा लिए हैं, क्योंकि हम चाहे राशि से देखें, चाहे हम लग्न से देखें या हम नक्षत्र से देखें, हमें रिजल्ट्स वही मिलने चाहिए। और जब हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये बात पुख्ता हो जाएगी कि ये व्यक्ति को ये बीमारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जब हम आइंस्टाइन का चार्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो चंद्रमा है वो वो षष्टम भाव में, बीमारी के भाव में ही बैठा हुआ है। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण मारक भी हो जाता है और अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अष्टमेश कौन? शनि। तो शनि, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लंबे अंतराल तक देता है, आदमी को भोग काफी जो है पीड़ित करता है, सफर करता है वो व्यक्ति उन बीमारियों के कारण। उसी तरह आइंस्टाइन ने भी काफी, अब जो रिपोर्ट्स है उसमें लिखा है 36 ईयर्स, अपने 72 या 74 ईयर्स की लाइफ टाइम में उन्होंने 36 से 39 ईयर्स तक दवाइयां ली हैं अपने पेट की बीमारियों के कारण। और उनकी माता, जो चंद्रमा जिसका कारक है, उनकी माता का भी देहांत हुआ तो इंटेस्टाइन के कैंसर के कारण हुआ। षष्टम भाव से हम इंटेस्टाइन यानी आंत्रियां भी देखते हैं। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं और ये चार्ट लेते हैं, जो ये हमारा एग्जाम्पल चार्ट हमने लिया था, तो उसमें हम ये देखेंगे कि बुध जो है वो अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है और ये बुध अपने ही नक्षत्र में है। ये बुध वक्री है और ये बुध दिग्बली है।
वक्री होने के कारण इसे चेष्टा बल मिलता है। अपने ही नक्षत्र में होने के कारण ये बहुत बली हो जाता है। और दिग्बली हम जानते हैं कि लग्न में बुध दिग्बली होते हैं, अर्थात इनके जीवन में यदि जब भी कोई क्रोनिक बीमारी या कोई भी बीमारी आएगी, वो बहुत लंबे अंतराल तक चलेगी और इन्हें छोटी मोटी बीमारियां तो होती ही रहती हैं। साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्हें पीठ का दर्द काफी समय से 35 प्लस इयर्स से इनको पीठ का दर्द है, जिसके लिए इन्होंने काफी उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय जो है वो काम नहीं कर पाया ज्यादा दिन तक। साथ ही ये देखिए कि शनि सूर्य जो है वो अष्टम भाव अष्टमेश के नक्षत्र यानी कि ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठा है, और सूर्य यहाँ बहुत तेज होता है ज्येष्ठ नक्षत्र में। जितना वो तेज होगा तो उसकी फल देने की जो क्षमता है वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। स्पेशली जब हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो उन्हें उनकी पीठ के दर्द में बहुत स्ट्रांग पीठ का दर्द उन्हें दे सकता है। साथ ही हम ये ना भूलें कि अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, तो कारण उनका बहुत दिनों तक मालूम नहीं पड़ा था। मर्करी जो है बुध, वो आपके स्किन प्रॉब्लम्स को भी बताता है, तो इन्हें स्किन की प्रॉब्लम भी काफी दिनों तक थी और बहुत सालों के बाद वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। तो हम ये देख सकते हैं कि चाहे बहुत ही इजी वे से हमको नक्षत्रों के बारे में यदि थोड़ा सा भी ज्ञान हो और भावों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, तो हम बहुत इजीली नक्षत्रों के बारे में नक्षत्रों से ये जान सकते हैं कि आपकी डिजीज, आपकी कोई भी बीमारी कितनी लंबी चलेगी और किस तरह से वो एक रिजल्ट देगी। इससे आप लोगों को भी बता सकते हैं, सचेत कर सकते हैं, और क्या रिमीडियल लेना है वो भी उनको बता सकते हैं। यदि आप नक्षत्रों पर और जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स नक्षत्रों पर मघा से लेके ज्येष्ठ तक आने वाला है। यदि आप एनरोल करना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही ये सूचना भी आपको दे दें कि हमारा जुपिटर पर फ्री वेबिनार आने वाला है 26 तारीख को, 26 सितंबर को। तो यदि आप एनरोल करना चाहें तो हमें संपर्क करें हमारे वेबसाइट के द्वारा या हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।